तो लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के एक दूसरे के खिलाफ रण में उतर चुके हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया है, जबकि दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में हुए एनडीए की बैठक में 38 पार्टियों के नेता शामिल हुए। एनडीए की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर एनडीए की 39 पार्टियों ने दिल्ली में मीटिंग की, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया कि 2024 में एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एनडीए की नई परिभाषा कर दी। पीएम ने एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन और ए का मतलब है एस्पिरेशन यानी बताया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर कहा, ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद है, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं, उनके पास लगभग 150 सांसद ही हैं। तो देखिए, दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट के नेता मौजूद थे। एलजेपी की तरफ से पार्टी के चीफ पशुपति पारस तो एलजेपी आर की तरफ से उनके भतीजे चिराग पासवान शामिल हुए। दिल्ली में इन दोनों के बीच अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली। एनडीए की मीटिंग में एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वीडियो में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट के नेता एक साथ बैठक में मौजूद थे। चिराग पासवान सभी नेताओं से मिल रहे थे। इसी बीच उनके चाचा और एलजेपी प्रमुख पशुपति पारस सामने दिखे। चिराग पासवान ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए। सियासत में संस्कार ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, इसका ताजा उदाहरण चिराग पासवान ने दिखाया। चिराग के इस आत्मिक भाव के बाद चाचा भी कहां पीछे रहने वाले थे। जैसे ही भतीजे ने उनके पैर छुए, चाचा ने आशीर्वाद देते हुए चिराग को गले लगा लिया। रिश्तों में गर्माहट की इन खबरों के बाद भी हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच भी पेच अभी तक फंसा हुआ है। दिल्ली में हुई बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने हाजीपुर के बारे में वो बात कर दी जो उनकी चाचा को चुभ गई होगी। लक्ष्य हम लोग का 2024 है। इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। एनडीए की मीटिंग में चाचा भतीजे के दिल तो मिल गए, लेकिन क्या उनके दल मिल पाएंगे? बड़ा सवाल अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में ये तय किया कि वो इंडिया नाम के गठबंधन के साथ रण में उतरने वाले हैं। ये गठबंधन यूपीए की जगह लेगा, लेकिन अब ये लड़ाई 2024 के पहले इंडिया बनाम भारत के बीच आ गई है। बेंगलुरु में हुई मीटिंग में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया है। विपक्ष की बैठक के बाद से इस नाम की चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर यह नाम ट्रेंड करने लगा। विपक्षी दल के कुछ नेता एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे टीम इंडिया बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस नाम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हमें खुद को औपनिवेशिक विरासतों से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया। इंडिया नाम पर जैसे ही सवाल उठे, विपक्ष ने हेमंत बिस्वा शर्मा को जवाब भी दिया। कांग्रेस की तरफ से असम के मुख्यमंत्री को राजनीतिक जालसाज बता दिया। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक के बाद जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे उस बारे में सवाल भी किया। हालांकि उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।